श्री बसंत रामलीला प्रबंधक कमेटी के द्वारा आज भूमि पूजन किया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि झंडेवाला पार्क के अंदर इस भूमि पूजन को करने के लिए किशनगढ़, महरौली, मसूदपुर और आसपास के लोग पहुंचे और यहां पर बाकायदा भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि 25 तारीख से यहां पर रामलीला की शुरुआत करी जाएगी। जी हाँ, 26 सितंबर से रामलीला होगी और 5 अक्टूबर तक ये रामलीला चलेगी और दशहरे के दिन इसका समापन होगा। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से इस रामलीला को लगातार जो है पिछले 4 सालों से किया जा रहा है, इस बार भी जो है इसकी विधिवत जो पूजा अर्चना है उसके बाद इसकी शुरुआत जो है वो कर दी गई। भूमि पूजन में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। बाकायदा यहाँ पर भूमि पूजन जो है वो किया जा रहा है, उसके बाद रामलीला करी जाएगी। कोरोना काल के समय हालांकि इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, इस वजह से इस तरीके के आयोजन नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब आपको बता दें एक बार फिर से श्री बसंत रामलीला कमेटी के द्वारा जो है रामलीला की जो शुरुआत है वो कर दी गई। यहाँ पर देखिए किस तरीके से विधिवत जो है पूजा अर्चना करी गई, उसके बाद भूमि पूजन जो हुआ, उसके बाद यहाँ पर अब रामलीला की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। देश भर में लगातार जो है रामलीला की तैयारियां जो है वो चल रही हैं। उसी कड़ी में बसंत कुंज में जिस तरीके से बसंत कुंज और महरौली के बीचों बीच बना है ये झंडेवाला पार्क, जो कि किशनगढ़ में स्थित है, यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से भूमि पूजन करने के बाद यहाँ पर जो है इसकी शुरुआत होगी। अब यहाँ पर साफ़ सफाई कराकर यहाँ पर बाकायदा इस पार्क के अंदर रामलीला का साथ साथ यहाँ पर अलग अलग आयोजन होंगे और मेला भी है वो लगेगा। हर साल जिस तरीके से यहाँ पर मेले का आयोजन भी जो है वो किया जा रहा है, जिस तरीके से खुद जो कमेटी के अध्यक्ष हैं जगमोहन महलावत, उन्होंने बताया कि किस तरीके की जो तैयारियाँ हैं वो करी जा रही हैं और क्या क्या खास रहेगा इस रामलीला में। जी हाँ, आइए सुनवाते हैं कि किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो करी जा रही हैं और जो लोग यहाँ पर अपने परिवार के साथ रामलीला देखने पहुँचेंगे तो उनको कितना आनंद मिलेगा। आर सोनी न्यूज़ के कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। से करा रहे हैं रामलीला को, ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया रामलीला को। पहले रामलीला दूसरे ग्राउंड में होती थी, वहाँ बंद हो गई, अब इन्होंने यहाँ किया है। ये मैं सोचता हूँ इससे बड़ा काम करना, रामलीला करना, रामलीला के मैदान में। और धरती भूमि पूजन क्यों किया जाता है? जहाँ भी कोई कार्यक्रम किया जाता है, बड़ा कार्यक्रम करते हैं, उसकी भूमि की पूजा इसलिए करते हैं कि भूमि देवता हम आपकी पूजा कर रहे हैं, कोई हमारे कार्य में किसी चीज़ की घटना ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए धरती पूजा की जाती है। और इस कार्यक्रम को सफल कराने के लिए आज ये हमने धरती पूजन की है। धन्यवाद। जय। दिक्कतों का तो कोई सामना नहीं है। ये ज़मीन है, गांव की ज़मीन है और बड़ी आसानी से डीडीए ने हमारे को निःशुल्क ये ज़मीन दी है, क्योंकि हमारी जो कमेटी है दिल्ली की जो टॉप 35 रामलीलाएँ हैं, आपने ध्यान किया होगा पीछे दिल्ली रामलीला महासंघ जो समिति है उसके अध्यक्ष हैं हम। एलजी साहब से बात करके दिल्ली सरकार ने ज़रूर इसमें अड़ंगा डालने की कोशिश की थी कि 20 लाख रुपए रामलीला जमा करवाएगी जब रामलीलाओं के लिए परमिशन देंगे। एसटीपी प्लांट लगाना, अगर कुछ व्यंजन बनाने तो उनके लिए 20 लाख रुपए की राशि मांगी थी। तो हम अपनी जो रामलीला महासंघ के सदस्य हैं उनके साथ एलजी साहब से मिले थे, तो उन्होंने निःशुल्क रामलीला जो रजिस्टर्ड कमेटियाँ हैं उनको निःशुल्क ये जगह दी है और 1 महीने के लिए दी है। किसी भी बात की परेशानी नहीं है। खुशी इस बात की है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने और हमारे देश के साइंटिस्टों ने 200 करोड़ वैक्सीन लगाने के बाद 2 साल का जो गैप रहा उसको पुनः बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरा आप देख सकते हैं किस तरह का पूरा समाज, महरौली, किशनगढ़, मसूदपुर, ये पूरे क्षेत्र के वासी बहुत खुशी से इस रामलीला के आयोजन को, यहाँ पर मेला भी लगेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पहले जगह होती थी वो छोटी जगह है, ये बड़ी जगह है, बहुत ही सेंटर में है महरौली और किशनगढ़ के और बसंत कुंज। हज़ारों गाड़ियों की पार्किंग इस पे हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है जो पिछले हुए उसमें भी कुछ ना कुछ और सुधार करके और उससे बेहतर यहाँ पर करने का हमारे कलाकारों का और हमारी टीम का प्रयास है। और भगवान बजरंगबली, श्री राम भगवान, सब लोगों भगवानों का आशीर्वाद, बहुत अच्छी तरह इस आयोजन को हम करेंगे। रामलीला का इस बार रूप क्या होगा? कहाँ से कलाकार, कहाँ के कलाकार आएंगे? हमारे स्थानीय ही कलाकार हैं, हमारे सुख दुख के साथी हम सब लोग यहाँ पर कलाकार, कहीं कोई पेड कलाकार नहीं है। ये हमारे ही रोज़ के मिलने जुलने वाले हमारे साथी सहयोगी जो खुद एक कला के रूप में महारत इनको हासिल है। और पिछले 1.5 महीने से हमारे सिद्ध श्री बाबा लटूरिया महाराज जी का जो प्रांगण है वहाँ पर इनकी प्रतिदिन 6-6, 7-7 घंटे प्रैक्टिस भी चल रही है जी। ठीक। और अगर इस रामलीला की बात की जाए इसमें क्या क्या रहेगा, अगर जो लोग मेले में आएंगे तो उनके लिए यहाँ पर पहले दिन हम भगवान वाल्मीकि जी का चित्र लगाकर और वाल्मीकि समाज के लोगों से इस रामलीला का प्रारंभ करने वाले हैं। और 1000 गलोए के जो पेड़ पौधे
उनको हम जो रामलीला देखने आएंगे उनको हम यहाँ निःशुल्क देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पर्यावरण और गिलोय जो खाते हैं उनका पेट सही रहता है, स्वस्थ रहता है। तो 1000 पौधे भी हम उनको देने वाले हैं। और प्रतिदिन, जैसे पिछली बार हमने थीम बनाई थी, एक दिन स्वच्छता को लेकर, एक दिन खिलाड़ियों को लेकर, एक दिन शिक्षार्थियों को लेकर, ऐसे हम एक थीम बना रहे हैं। अभी उसका रोड मैप तैयार हो जाएगा, हम जल्दी आपको संपर्क कर 25 सितंबर से शुरू होगी और 5 अक्टूबर का दशहरा है इसी ग्राउंड में। तो बहुत भव्य रामलीला का आयोजन की तैयारी है, आप जिस तरह से देख सकते हैं। बच्चों को भी भव्य मेला और रामलीला दोनों देखने को मिलेगा। अभी हमारी टीम बैठ के तय कर रही है कि बच्चों को प्रतिदिन अलग एक टास्क देंगे। एक दिन देश के जो शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, क्योंकि आज़ादी के 75 अमृत महोत्सव के रूप में रामलीला हो रही है। तो ऐसी योजना बन रही है। कोई योजना बनेगी जब मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक दिन डांडिया का कंपटीशन रहेगा, एक दिन देशभक्ति के गीतों पर, क्योंकि 9 बजे रामलीला शुरू होती है, तो हम 7:30 बजे से जो है हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं उनको किसी ना किसी रूप में हम मंच पर स्थान देंगे, जो उनकी भी प्रतिभा निखरे। भाई, क्या संदेश देना चाहेंगे आप समस्त गांव देहात के लोगों को, और रामलीला के लिए जब शुरुआत होगी किस तरह से उनको क्या कहेंगे? संदेश साफ है सोनी जी, भगवान राम की रामलीला, भगवान राम का ये देश, हमारी संस्कृति को और ज़्यादा मजबूती मिले। हमारे छोटे बच्चे परिवार के साथ यहाँ पर रामलीला देखने आएँ, आदर्श एक सेट करें हम लोग, क्योंकि हमारा माता पिता के साथ जब बच्चा आता है तो संस्कार लेके जाता है। और भगवान राम से बड़ा आराध्य देव इस धरती पे कोई हुआ नहीं है। और जो उनके आचरण और जो व्यवहार हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में आए, यही हमारा संदेश है। भगवान राम की रामलीला सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को देखनी चाहिए और वो प्रेरणा लेनी चाहिए। किस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने एक, जो मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने, कोई भी बात अगर कभी कोई जुबान दी थी, उसकी जुबान ना टूटे, उसकी वजह से 14 वर्ष का वनवास बिना शब्द वापसी किए हुए। तो ये दिखाता है कि पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में, एक राजा के रूप में किस तरह से चरित्र भगवान राम का रहा है। उससे प्रेरणा लेकर हम सब लोगों को समाज में काम करना चाहिए। देखो, ये कोरोना की एक महामारी थी, उसमें एक जो सोशल डिस्टेंस का मामला था ना, उस तरीके के कोई भी आयोजन हो नहीं सकता था। तो इसलिए ये आयोजन सब बंद थे। अब भगवान श्री राम जी की कृपा होगी, दोबारा से चालू हो गया, सब ठीक हो गया, बढ़िया भव्य रामलीला होगी और आप देखोगे मज़ा आएगा। और पूरी जो हमारी संस्कृति है उसका एक दोबारा से प्रसारण होगा। कितना उत्साह है लोगों में? लोगों में बहुत उत्साह। आप देख रहे हो सुबह से यहाँ कितनी जनता आई हुई है उद्घाटन में। आ जाओ दादा, आओ। ये हमारे दादाजी हैं, बुजुर्ग हैं, इनके हाथों से ही आज हमने अपना भूमि पूजन कराया, उद्घाटन कराया है। ये भारतीय संस्कृति ही है जिसमें ये सब चीज़ें हैं। और भगवान श्री राम जी की कृपा होगी। मंगलवार का दिन है, इससे अच्छा क्या दिन होगा? बजरंगबली जी की कृपा रहेगी, सब बढ़िया होगा। बहुत अच्छा दिन है। मैं 2008 से दशहरा का आयोजन किया जा रहा था। पहले उस पार्क, दूसरे पार्क में था, वहाँ मेट्रो का काम चल पड़ा और 4 साल से लगातार रामलीला का भी वो हो रहा है। और हमारी ये पुरानी संस्कृति है, इसको कायम रखने के लिए हमें ये धार्मिक आस्था बढ़ाती है और नई पीढ़ी को भी ये जानकारी मिलती है कि हमारी संस्कृति का मूल्य क्या है। हमें इसको बरकरार रखने के लिए अपनी संस्कृति और संस्कारों की धरोहर को सुरक्षित रखकर इस देश की आन बान शान को बुलंद रखना है। ऐसा विश्वास हमें अपने युवाओं से है, क्योंकि आज के शिक्षित युवा वर्ग के अंदर असीम संभावनाओं की भंडार है, जो समय की धार को विकास और खुशहाली की तरफ मोड़ सकते हैं। हमारा देश साधु संतों का देश रहा। हमारे देश के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का आश्रम रहा है और हमारी संस्कृति दुनिया के देशों में सबसे उन्नत मानी गई है। रामलीला का मतलब है कि रामलीला देख के घरों में जाकर सो जाना ही नहीं, पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को जीवन में उतारकर हमें अपनी संस्कृति और राष्ट्रीय मूल्यों की रक्षा करनी है। हमें अपने राष्ट्र मूल्यों की रक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आने वाली पीढ़ी भी प्रेरणा ले यहाँ से, कि राम के आदर्श जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ये हमारी पुरानी परंपरा है। इसको कायम रखने के लिए हर साल दशहरे का आयोजन,
रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिससे कि हमारी धार्मिक भावनाएं बढ़ें।